ओके। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोगों का दूसरा सेशन है बैच वन का। और इसके अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग के को डिस्कस करना है कीपा के जरिए। कीपा क्या है? कीपा एक वेब टूल है जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। अब ये आपने टूल लेना किस तरह है कि सबसे ज़्यादा पहले तो आप लोग इसको क्रोम के ऊपर सर्च करें कीपा, तो आपको दिखा देगा उनके वेब स्टोर के ऊपर। आप उसकी एक्सटेंशन को फ्री के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सटेंशन का कोई काम नहीं है जब तक आपके पास ओरिजिनल जो टूल है उसकी वेबसाइट बॉट ना हो। तो टूल की जो वेबसाइट है वो लेने के लिए आप लोगों को टूल प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आप लोगों को उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा आप लोग अपना टूल ले लें तो आपको जो कीपा का नॉर्मल डैशबोर्ड है, आप उनकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब जो हमारा मेन काम है वो इस डाटा के सेक्शन से है, तो हम इधर आएंगे और यहाँ पे हम लोगों का ये प्रोडक्ट फाइंडर का बटन है, हम इसको दबाएंगे। तो इसके बाद एक न्यू ये हमारे पास पेज ओपन होगा और इस वाले पेज के ऊपर हम लोग अपना पूरा क्राइटेरिया सेट करते हैं और फिर उस वाले क्राइटेरिया के मुताबिक हमें ये टूल प्रोडक्ट्स दिखाता है जो अमेजोन पे बिक रहे हैं, यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो कि एक सर्टेन क्राइटेरिया मैच करते हो। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग एक क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो हम लोग इस तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हुए यहाँ पे करना है। हम एक मिनट पास, जस्ट अ मिनट। जी। तो ये वाला क्राइटेरिया हम लोगों ने, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शो किया था आपको लास्ट मीटिंग के अंदर, वही वाला क्राइटेरिया हम लोगों ने फॉलो करना है इसके अंदर। चलें फिर हम लोग यहाँ पे आके अपना क्राइटेरिया साथ साथ में पुट करता जाऊंगा, साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि हर चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। सबसे ज़्यादा पहले है सेल्स रैंक। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि सेल्स रैंक वो रैंकिंग है एक आइटम की कि जो उसको दी जाती है उस बेसिस के ऊपर कि इसको कितनी ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। ये नंबर जितना कम होता है उस वाला प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बिक रहा होता है और उसकी रैंकिंग उतनी बेहतर होती है। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हम लोगों ने BSR 1 to 40,000 तक रखना है। और ये जो हमने BSR रखना है ये हमने एटलीस्ट, हम लोगों ने जो BSR का ये क्राइटेरिया सेट करना है हमने 30 डेज एवरेज या 90 डेज एवरेज के ऊपर भी करना है। हम 90 डेज एवरेज के ऊपर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि पिछले 3 महीनों के अंदर इसका जो BSR है वो 40,000 से कम ही रहा है। ओके, तो ये BSR था। उसके बाद बाय बॉक्स। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एक बाय बॉक्स जो होता है वो आपको एक प्रोडक्ट के पेज की राइट साइड के ऊपर जो एक सेक्शन होता है जहाँ पे उस वाले प्रोडक्ट की प्राइस लिखी होती है, लिखा होता है वो कहाँ से शिप हो रहा है, और ये भी लिखा होता है कि वो कौन सा सेलर है जो वो बेच रहा है। तो वो जो पूरा सेक्शन होता है वो बाय बॉक्स कहलाता है। वो सारे सेलर्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी किसी को मिलता है फिर किसी को मिलता है। तो हर सेलर ने अपनी अलग प्राइस रखी होती है बाय बॉक्स की। तो यहाँ से हम लोग वो डिटरमिन करते हैं कि जो बाय बॉक्स जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग एटलीस्ट 20 से अबव तो रखते हैं कि प्राइस जो है वो 20 से एटलीस्ट अबव ही हो। क्योंकि अगर तो आपकी सेलिंग की जो प्राइस है वो भी 20 से बिलो है तो फिर आप जहाँ से खरीद रहे हैं उसके साथ फिर एक्स्ट्रा जो आपकी फीस वगैरह ऐड होनी है वो सारा कुछ मिला के फिर एंड के ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं बचता। तो एटलीस्ट 20 प्राइस होनी चाहिए। अब उसी तरह से अमेजोन जैसे हर सेलर यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहा है वैसे अमेजोन भी बेच रहा है। तो ये जो क्राइटेरिया का सेक्शन है यहाँ पे हम लोग इनपुट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि अमेजोन की कितनी प्राइस हो। अब यहाँ पे अगर तो आप लोग ज़ीरो लिख देते हैं कि अमेजोन की प्राइस फुल ख़त्म हुई हो, तो देखिएगा कि सारे प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। देखें ज़ीरो प्रोडक्ट्स रह गए। वो इसलिए क्योंकि अमेजोन की प्राइस ज़ीरो नहीं होती,
प्राइस अमेजोन की होती है, बस ये बात है कि अमेजोन जो है वो उस लिस्टिंग के ऊपर नहीं होता, उसे कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक होना, यानी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया, हम इसको नहीं छेड़ेंगे कि अमेजोन की क्या प्राइस होनी चाहिए, वो हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद न्यू, देखें ये जो न्यू है, उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम भी है, न्यू थर्ड पार्टी एफपीए और एफपीएम है, प्राइम एक्सक्लूसिव है, लाइटनिंग डील्स है, बाय बॉक्स फॉर यूज्ड है, यूज्ड लाइक न्यू है, यूज्ड वेरी यूज्ड है, वेरी गुड है, यूज्ड गुड है, यूज्ड एक्सेप्टेबल है, और वेयर हाउस डील्स हैं, रिफर्बिश्ड है, कोलेक्टेबल है। अब ये जो सारे हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स की कंडीशंस हैं। अब अमेजोन के ऊपर सिर्फ को सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बिकते। फॉर एग्जांपल, अभी भी एक प्रोडक्ट बनाया गया है, आप वो उठाएं और अमेजोन के ऊपर बेचते हैं, ये होता है एक नया प्रोडक्ट। यहाँ पर तो एक प्रोडक्ट है जो बहुत अरसे से पड़ा हुआ है लेकिन वो कभी यूज़ नहीं हुआ, वो भी न्यू प्रोडक्ट के अंदर ही आता है। अब न्यू के अलावा और भी अमेजोन पे कंडीशंस होती हैं, वो होती हैं, एक तो प्राइम एक्सक्लूसिव जो है इसके अंदर अलग अलग डील्स आ जाती हैं, लाइटनिंग डील्स जो हैं इनके अंदर भी अलग 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 डील्स आ जाती हैं, डिस्काउंट्स वगैरह लग जाते हैं, तो हम इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाते। उसके अलावा है यूज्ड, अगर आपने कोई यूज्ड प्रोडक्ट बेचना हो, हम यूज्ड प्रोडक्ट से होलसेल वैसे करते नहीं हैं, तो हम लोग इसको भी बिल्कुल इग्नोर करते हैं, हम इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो आपकी प्रोडक्ट की वो रेंज है ना, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ते, क्योंकि यूज्ड लिस्टिंग्स होने का कोई मसला नहीं है। अगर तो कोई ऐसी लिस्टिंग है जो है ही सिर्फ यूज्ड है, तो वो एक इशू है। लेकिन अगर तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मोस्टली लिस्टिंग्स न्यू की ही हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग यूज्ड को नहीं छेड़ते, यूज्ड लाइक न्यू, यूज्ड वेरी गुड, यूज्ड गुड और यूज्ड एक्सेप्टेबल, ये सब कुछ हम लोग नहीं छेड़ते। वेयर हाउस की जो डील्स हैं, ये भी हम लोगों के किसी काम की नहीं है। रिफर्बिश्ड और कलेक्टेबल, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है, तो इन सब को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। उसके अलावा रेंटल्स और ट्रेडिंग्स, ये भी हमारे किसी काम के नहीं है। अब जब हम लोग फर्दर ऑन सोर्सिंग कर रहे होंगे ना प्रोडक्ट्स की, तो मैं आपको ये ईबे न्यू और ईबे यूज्ड को भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इसका भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम ऊपर आए, तो यहाँ पे एक तो थी न्यू कंडीशन, उसके बाद थी न्यू थर्ड पार्टी एफपीए और न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सी सेलर्स आके बेच रहे होते हैं, उन सब के जो कंडीशन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर तो किसी की कंडीशन न्यू है, तो लाइक, अगर किसी की कंडीशन न्यू है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सेलर कौन सा है, वो एफ बी ए कर रहा है या वो एफ बी एम कर रहा है। अब अगर तो वो जो सेलर है वो एफ बी ए कर रहा है और उसकी कंडीशन न्यू है और उसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, और हम देखना चाहते हैं कि उसकी यानी हम अपने क्राइटेरिया के सेट करना चाहते हैं कि एक सेलर है, वो एफ बी ए कर रहा है और उसका जो प्रोडक्ट है वो न्यू है, तो उसकी प्राइस इतनी हो तो हमें वाला प्रोडक्ट नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी प्राइस रखता हूँ कि इसकी भी एटलीस्ट प्रोडक्ट के जो एफपीए का सेलर है ना, उसकी प्राइस एटलीस्ट 20 होनी चाहिए। देखिए हमारे हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, फिलहाल हम इससे कोई काम नहीं लेंगे। तो एफपीएम भी उसी तरह है कि एक न्यू कंडीशन का प्रोडक्ट एक बंदा एफबीएम के थ्रू जो है वो सेल कर रहा है, तो उसके अंदर अगर आपने अपने क्राइटेरिया ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से करेंगे। अब हम लोगों ने कंडीशंस के लिए जो प्राइस है वो नहीं सेट करनी होती, हम लोगों ने डायरेक्टली बाय बॉक्स की ही प्राइस सेट करनी होती है, तो वो मैं कर चुका हूँ, मैंने $20 ऐड कर दिया। अब हम लोग इस सबसे नीचे आएंगे, और ये हम लोगों का टाइटल्स, ब्रांड और मोर का सेक्शन, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट यानी कि जो प्रोडक्ट का टाइटल है उसके, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉडल्स, एडिशंस, ब्रांड्स के, एक सर्टेन ब्रांड के प्रोडक्ट्स हों, अलग अलग साइजेस। अगर तो कोई बुक है तो हम उसका ऑथर के जरिए सारा चेक कर सकते हैं कि एक ऑथर की सारी बुक्स हमें नज़र आ जाएं, एक कलर की सारी बुक्स हमें नज़र आ जाएं। तो इसी तरह से हम अपना क्राइटेरिया जो है और ज़्यादा नैरो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं जिनके हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स तक सोर्स करें। अभी हम लोगों ने ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स के जरिए ढूंढने हैं। ये सारा कुछ मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ऑफर काउंट,
ऑफर काउंट्स क्या है, ऑफर्स बेसिकली क्या है, जो मैं लिस्टिंग का एक वर्ड पहले भी यूज़ किया है कि एक सेलर ने अपना प्रोडक्ट न्यू कंडीशन में लिस्ट किया हुआ है तो एक ने यूज़ के अंदर किया होगा। तो ये जो उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट किए होते हैं ना, यानी अपनी लिस्टिंग्स एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाई होती है कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनको हम लोग ऑफर्स कहते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर के अंदर ये सारे क्राइटेरिया जो है मैं इस सब की आपको एग्जांपल्स भी शेयर करता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो न्यू ऑफर्स जो हैं, यानी न्यू कंडीशन की ऑफर्स, वो कितनी होनी चाहिए। हम इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाते क्योंकि इस पर सेलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने भी है ना, हो सकता है 40 लोग सेल कर रहे हो। अब अगर तो बाय बॉक्स की रोटेशन प्रॉपर हो रही है ना, तो वो 40 लोगों के अंदर भी आपको बाय बॉक्स मिल सकते हैं और आप सेल कर सकते हैं। तो हम कोई लिमिट नहीं लगाते कि कितने सेलर्स होने चाहिए। लेकिन ये जो नीचे है, काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफर्स, न्यू एफपीए, यहाँ पे हम लोग टू लिखते हैं कि एटलीस्ट प्रोडक्ट को टू जो लोग हैं वो एफबीए के जरिए सेल कर रहे हो। अगर तो सारे एफबीएम के सेलर जाएं तो हो सकता है कि वो कोई और बिजनेस मॉडल कर रहे हो सकता है कि उनके जो, लाइक आप उस उनसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एफबीएम जो है उनको एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ती। तो जो उनके क्या कहते हैं, फिर जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो अपना प्रोडक्ट है वो लो प्राइस के ऊपर लिस्ट करते हैं। तो आप ये चेक करेंगे कि एटलीस्ट टू एफबीए सेलर्स आपके प्रोडक्ट के ऊपर हों पहले से। अब हम लोग रिफाइन और सर्च इवन मोर, हम लोग यहाँ से अपना जो क्राइटेरिया और ज़्यादा नैरो कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बाय बॉक्स का सेलर है इसको हम लोगों ने थर्ड पार्टी सिलेक्ट करना है। थर्ड पार्टी का मतलब कि अमेजॉन बाय बॉक्स का सेलर ना हो। जैसे लास्ट सेशन के अंदर हम लोग एक प्रोडक्ट देख रहे थे और उसको मैंने शायद वो एक पेन था, एचपी का पेन, और उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि इस बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन को 100% मिला हुआ है। तो ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए कि अमेजोन को बाय बॉक्स ना मिले, हम यहाँ से थर्ड पार्टी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एफबीए करना है, हमने एफबीएम नहीं करना। तो नीचे एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस के अंदर हम लोग बाय बॉक्स इस एफबीए को यस कर देंगे कि बाय बॉक्स, सबसे पहली बात, बाय बॉक्स अमेजोन को नहीं मिला हो। अब अगर अमेजोन को नहीं मिला होगा तो किसको मिला होगा, या किसी एफबीए सेलर को या एफबीएम सेलर को। तो वहां से फिर हम लोग जब एफबीए सिलेक्ट कर लेंगे ना कि बाय बॉक्स एफबीए सेलर को मिला हो, तो इसका मतलब है कि फिर हम लोगों को वही वाले प्रोडक्ट दिखाए जाएं जिसका करंट बाय बॉक्स एफबीए सेलर के पास है। इससे हमें पता चलता है कि जो बाय बॉक्स है वो एफबीएम से ज़्यादा एफबीए की तरफ है और ये प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उसके बाद हम लोग और ज़्यादा नीचे आए तो बाय बॉक्स यूज सेलर, ये यूज की कंडीशन के अंदर हम आ गए हैं तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना। एडिशनल बाय बॉक्स यूज स्विचेस, इसको भी नहीं छेड़ना। बाय बॉक्स यूज कंडीशन, इसको भी नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर मैंने बताया है, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी के जरिए, ब्रांड के जरिए, मैन्युफैक्चरर के जरिए, साइज के जरिए, ऑथर के जरिए देख सकते हैं कि हमें सिर्फ वही वाले प्रोडक्ट नजर आए जो इनसे बिलोंग करते हो। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक सेलर की आईडी लगा सकते हैं, एक आईडी इनपुट कर सकते हैं और उससे हमें सिर्फ वही वाले प्रोडक्ट नजर आएंगे जो वो सेलर सेल कर रहा है, जो ऑलरेडी उस सेलर ने लिस्ट किए हुए हैं। ये एक्चुअली सेलर स्पैमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, वो एक और तरीका है प्रोडक्ट्स को हंट करने का। तो वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, इस वीडियो के अंदर नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने कीपा को और आगे लेके चलना है। उसके बाद हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं इनको अनटिक कर देंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जैसे वीडियो गेम के कोड्स हो गए, रिडीम कोड्स हो गए, या फिर तो कोई ऑनलाइन मूवी सब्सक्रिप्शन हो गई। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम लोगों ने शिप नहीं करने होते बल्कि किसी की वेबसाइट से कोड लेके अपने कस्टमर को देना होता है। तो ये काम हम लोगों ने होलसेल के अंदर नहीं करना। तो इसको हम अनटिक कर देंगे ताकि सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स आए। अब वेरिएशंस जो है ना, अगर आप चाहते हैं, यानी हम अभी लाइक डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट की, फिर हम देख सकते हैं कि सिर्फ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अंदर से हम सिलेक्ट करें जिनकी 4 वेरिएशन से ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, जैसा कि हमारे इधर क्राइटेरिया के अंदर बताया गया है। कहाँ पे, ये रहा, नॉट मोर देन 4 वेरिएशंस। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको नो वेरिएशंस कर देंगे, कोई वेरिएशंस हो ही ना, प्रोडक्ट ही ऐसा हो जिसकी वेरिएशंस है ही नहीं। अब हम लोग और नीचे आएंगे, लास्ट प्राइस चेंज कब हुआ है, ये अगर आपने एडवांस्ड लेवल के ऊपर जाके करना है कि अ, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था, इसका रिलेशन मोस्टली बाय बॉक्स की प्राइस से है कि बाय बॉक्स की प्राइस कितनी चेंज हुई है, कब कब चेंज हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइस एक कांस्टेंट हो, बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहे,
ऐसा ना हो कि बार बार अप डाउन हो रही हो। तो हम लोग यहाँ पे 30 डेज और 90 डेज एवरेज के अंदर भी 20 को इनपुट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं 90 डेज एवरेज के अंदर 20 इनपुट कर देता हूँ। जी। और अब हम वापस नीचे आएंगे। लास्ट प्राइस चेंज, कि लास्ट टाइम इसकी प्राइस कब चेंज हुई है। ट्रैकिंग सीन्स। ट्रैकिंग सीन्स का मतलब ये है कि बेसिकली कीपा एक बहुत पुराना टूल है, और ये बहुत अरसे से अमेजोन का हर एक एक प्रोडक्ट ट्रैक कर रहा है। ये उसका डाटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेली, नहीं, हार्डली एक्चुअली मेरे ख्याल से ये रिफ्रेश करता है सारा डाटा, हर प्रोडक्ट का, हर हर एसिन का डाटा। और हर एसिन को ये एक सर्टन डे से ट्रैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे अमेजोन के ऊपर एसिन आया इसने ट्रैकिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। एक सर्टन डे के बाद जाके ये उस एसिन को रिकग्नाइज करता है कि एक प्रोडक्ट ऐसा भी है, और उसको ट्रैक करना उसके बाद शुरू कर देता है। तो अगर तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि कीपर एक स्पेसिफिक डेट के बाद उसने सर्च ट्रैक करना शुरू किया है, तो आप यहाँ पे वाला क्राइटेरिया इनपुट कर सकते हैं। लिस्टेड सिंस का मतलब है कि वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर कब से सेल हो रहा है। तो आप वो यहाँ पे आके इनपुट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट के बाद जो प्रोडक्ट्स आए हैं आप सिर्फ वही चेक करें। उसके बाद पब्लिकेशन डेट, कि वो प्रोडक्ट अगर तो कोई बुक है तो वो कब पब्लिश हुई थी और अब वो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है। रिलीज डेट, ये भी बुक के, मूवीज, गेम्स, इन चीज़ों के अंदर आ जाता है, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद है 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज, कि एक स्पेसिफिक चीज पिछले 30 दिनों के 30 दिन नहीं, सॉरी, 3 मंथ्स के अंदर कितनी आउट ऑफ स्टॉक रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बॉक्स है, कि बाय बॉक्स कितना आउट ऑफ स्टॉक रहा है। इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स जो है वो हर टाइम हर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता। Amazon बाय बॉक्स को सुप्रेस भी करता है। सुप्रेशन का मतलब है कि वो ले लेता है उस वाले प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है ना, उसका जो प्रोडक्ट का पेज है वहां से बाय बॉक्स ले लेता है, फिर आप वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते। इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं। कभी प्राइस जो होती है वो सेलर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो अमेजोन कहता है कि ये सही नहीं है, आप हमारी पॉलिसी को वो कर रहे हैं, पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं, आप अपनी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। या हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर दें। तो जब ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, सिर्फ प्राइस के ऊपर नहीं और भी बहुत सी रीजंस होती हैं एक्चुअली, तो बाय बॉक्स जो होता है वो अमेजोन सुप्रेस कर लेता है। और इसके अलावा बाय बॉक्स जो होता है वो सुप्रेस सिर्फ इस वजह से नहीं होता, इस वजह से भी होता है कि जो सेलर्स है ना, यानी जितने भी लोग वो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, जब वो सारे सेल कर जाते हैं और फिर उनमें से कोई भी नया स्टॉक नहीं लेके आता, तो वो जो प्रोडक्ट है उसके यानी कोई यूनिट्स पड़ी ही नहीं हुई, तो फिर वो किसने सेल करना है। तो फिर बाय बॉक्स जो है वो उनसे ले ले जाता है, और उसके फिर हम लोग बाय बॉक्स सुप्रेशन ही कहते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर द डिले। तो जी, मैंने बाय बॉक्स का आपको बता दिया है कि कुछ रीजंस होते हैं जिससे अमेजोन बाय बॉक्स रिस्ट्रिक्ट कर देता है, सुप्रेस कर देता है, यानी उसकी जो सेलिंग की एबिलिटी होती है सेलर प्रोडक्ट की वो ले लेता है। इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। अब बाय बॉक्स हम लोग ये चाहते हैं कि सुप्रेस हुआ ना हो, यानी अगर आपने होलसेल करना है तो आप नहीं चाहते कि आपकी सेल्स रिस्ट्रिक्ट हो। तो इसलिए हम लोग बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनका बाय बॉक्स पास्ट के अंदर सुप्रेस मत हुआ हो। लेकिन यहाँ पे मैं क्राइटेरिया के अंदर कुछ इनपुट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फिर भी देखना चाहता हूँ कि कौन से वाले जो प्रोडक्ट्स हैं बेशक उनका बाय बॉक्स सुप्रेस है लेकिन उनको सेल अच्छी आ रही है और बाय बॉक्स वापस उनको मिला हो। तो ये मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, शायद आपको भी मेरी समझ ना आ रही हो, लेकिन ये एक चीज़ है जो मैं करता हूँ। तो उसके बाद अमेजोन, जैसे कि हमारा क्राइटेरिया के अंदर लिखा हुआ है कि अमेजोन लेस देन 35% हो 90 डेज के अंदर। इसका यही मतलब है कि अमेजोन 65% यानी आउट ऑफ स्टॉक हो, यानी 65% से ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक हो। अब ये इनपुट करने की, यानी मैं स्पेसिफिकली ये इनपुट नहीं करता, क्योंकि अब अमेजोन के प्रोडक्ट के ऊपर होने ना होने से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो प्रॉपर हो। अगर तो बाय बॉक्स सारे सेलर्स को मिल रहा है तो बेशक अमेजोन 100% उसके ऊपर बैठा हुआ है, बस उसे बाय बॉक्स ना मिल रहा हो ये मैटर करता है। लेकिन मैं फिर भी इसको इनपुट करूंगा इस वीडियो के लिए। जी।
ओके, उसके बाद न्यू ऑफर्स और यूज्ड ऑफर्स कितनी कितनी देर तक आउट ऑफ स्टॉक रहे हैं, इससे हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद सेल्स रैंक ड्रॉप, कि जो सेल्स रैंक है प्रोडक्ट का वो कितना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, वो भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो है बॉट इन पास्ट मंथ, ये हमारे लिए ज़रा नेसेसरी है। हम लोगों के क्राइटेरिया के मुताबिक जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है हमारा, उसके अंदर हर सेलर को एटलीस्ट 30 सेल्स तो आ रही होनी चाहिए एस्टिमेटेड, और एटलीस्ट टू टू FBA सेलर्स भी हों। तो हम लोग क्या करेंगे कि एटलीस्ट कि लास्ट 30 डेज के अंदर जो प्रोडक्ट है, एटलीस्ट 60 यूनिट्स तो उसकी बात हुई हो, 60 भी नहीं तो 50 यूनिट्स, 50 कर लेते हैं एक्चुअली, कि एटलीस्ट ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी 50 यूनिट्स तो पिछले 30 दिनों के अंदर लोगों ने खरीदी हैं। कि अगर तो 50 यूनिट्स 30 दिनों में निकल सकती हैं, तो फ्यूचर के अंदर भी तो ज़्यादा यूनिट्स निकल सकती है ना। यानी आप अगर तो हो सकता है आपने कोई 20 यूनिट्स उठाई हैं, तो आपकी भी ज़रूर निकलेंगी। तो ये हम लोग देख के इसको 50 सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो और भी ज़्यादा हो, तो आप भरा नंबर 20 के अंदर इनपुट कर सकते हैं। लेकिन उससे फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स का रिजल्ट है, जैसे अभी हमारे पास 8000 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा। अब रेटिंग रेटिंग और रिव्यू का बेसिकली ये काम होता है कि हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेचने जिसके ऊपर हमें रिटर्न्स आए। वेरिएशंस का भी यही काम है कि अगर तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और कोई गलती से कोई ऐसी वेरिएशन ऑर्डर कर लेता है जो कि उसको नहीं चाहिए, तो फिर वो रिटर्न करेगा और उसके अंदर आपका लॉस होगा। तो रेटिंग और रिव्यू का भी यही काम है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो कि ऑलरेडी लोग जिससे लोग ऑलरेडी फेमिलियर हों और वो उससे खुश हों। ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कि अभी अभी लॉन्च किया है किसी ने और आप बस कह रहे हैं कि मैं ये खरीद के बेचना शुरू कर दूं, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, या फिर जो कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कि लोग पसंद नहीं करते। तो इसलिए हम लोग रेटिंग अपनी 4.2 एटलीस्ट रखते हैं, और रिव्यूज़ का जो काउंट है वो भी हम लोग एटलीस्ट 100 से अबव रखते हैं। एक्चुअली रिव्यूज़ का काउंट हम लोग 50 से अबव रखेंगे। चलिए, अब हमारे पास 7645 प्रोडक्ट्स आ गए। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर। इसको आप लोग इग्नोर करें। तो FBA पिक एंड पैक फी। अब अमेजोन यानी अगर आपने अमेजोन पे FBA करना है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो अमेजोन ही आपके प्रोडक्ट्स को पैक करता है, उनको लेता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। तो वो उसकी आपको एक फीस चार्ज करता है। अभी जो फीस है ये हर कैटेगरी के ऊपर आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है। ये फीस और आपकी एक और फीस है एक्चुअली, रेफरल फी। ओके, वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई। चलें खैर, वो मैं आपको बाद में फिर लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको बाद में। तो एक ये फीस होती है पिक एंड पैक फी, और एक होती है रेफरल फी। ये दोनों फीस जो होती हैं ये एडिशनल फीस होती हैं जो आपकी सेलिंग करते वक्त आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर आती हैं। और जब हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो हमने इनको कंसीडर करते वक्त ही करना होता है। ये इतनी भी ज़्यादा नहीं होती हैं एक्चुअली, आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर और आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ केसेस में तो बहुत ज़्यादा भी होती हैं। तो इनका हम लोगों ने कोई कोई क्राइटेरिया नहीं पुट करना, क्योंकि हम लोगों को स्पेसिफिकली पता नहीं है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं। अभी हम लोग उसको नैरो डाउन करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसकी जो पिक एंड पैक फी है वो कितनी है, फिर प्रोसीड करेंगे। लेकिन हम लोग इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया इनपुट नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स, हम लोग यहाँ पे आप लोग आराम से 1 पुट कर सकते हैं। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि पैक में नहीं है, यानी अमेजोन के ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बिकते। फॉर एग्जांपल, एक ग्लास बंदा नहीं बेचेगा। अगर तो कोई कुछ बेच रहा है तो हो सकता है वो 50 ग्लास एक ही साथ बेच रहा हो। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा आइटम मिले, ऐसा आइटम आप लोग बेचें जो कि सिर्फ एक ही बिक रहा हो, जिसकी एक यूनिट बिक रही हो, तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2 पैक बिक रहा हो, तो हम 2 पुट करेंगे, वरना 3, 5, 100 एंड सो ऑन। तो हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो के लिए। उसके बाद पैकेज की डायमेंशंस। पैकेज की डायमेंशंस के अंदर आप अपनी स्पेसिफिक डायमेंशंस पुट कर सकते हैं, अगर तो आपके 3PL की कोई वो है प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन ये आपको क्या कहते हैं 3PL क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको बाद में फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होती हैं जो आपका काम USA के अंदर हैंडल करती हैं। और लाइक आप तो यहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपका जो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, तो आप तो वहाँ नहीं जा सकते उन चीज़ों के लिए, तो वो फिर 3PL करती हैं, यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। डायमेंशंस का बेसिकली उनसे काम होता है
जो पैकेज का वेट है उसका भी मेनली उनसे ही काम होता है, लेकिन वेट के फिर वेट और डायमेंशन के ऊपर फिर आपकी जो पिक एंड पैक फी है ये भी ज़रा बहुत इम्पैक्ट करती है। ये भी मैटर करती है, यानी डायमेंशन और पैकेज के वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं। तो वेट जो है हम लोग चाहते हैं कि वो 2000 ग्राम से ज़्यादा ना हो, यानी 2 kg से ज़्यादा ना हो। अगर तो आपका पैकेज का वेट 2000 kg से 2 kg सॉरी 2 kg से ज़्यादा है तो आपको उसके ऊपर फीस भी ज़्यादा आएगी, 3PL के चार्जेस भी ज़्यादा आएंगे। और जब आप अपने सप्लायर से लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको चार्जेस ज़्यादा आएंगे। अगर तो आप ये वाले चार्जेस पे करना चाहते हैं, यानी अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिसका कि वेट 2000 से अबव है, जिसका वेट 2000 से अबव है लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो आप वो सेल कर सकते हैं अगर तो आप उसकी एडिशनल फीसेस को अफोर्ड कर सकें। या जो हमारा क्राइटेरिया उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली लास्ट जो अवॉइड क्राइटेरिया है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि हम ओवर साइज प्रोडक्ट्स को अवॉइड अवॉइड करेंगे। तो जिस वाले प्रोडक्ट की पैकेज की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हाई हो या फिर तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हाई हो, वो ओवर साइज के अंदर आ जाते हैं, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली 2000 इनपुट किया है, क्योंकि हमने भी लाइट वेट प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाना है। उसके बाद पैकेज जो है, पैकेज के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। पैकेज एक बॉक्स होता है पूरा, ओके। आपका पूरा बॉक्स जो कि आपके कस्टमर तक शिप होना है। अब इस वाले पैकेज के अंदर एक प्रोडक्ट की 2 यूनिट्स भी आ सकती हैं, 3 यूनिट्स भी, 4 यूनिट्स भी। तो जितनी भी यूनिट्स हैं वो मिला के जो पैकेज का वेट बनेगा ना, ये वो वाला वेट है। लेकिन उस वाले जो पैकेज के अंदर यूनिट्स होंगे ना, जो डिफरेंट आइटम्स होंगे, उनका भी आप स्पेसिफिकली इनपुट कर सकते हैं डायमेंशन और वेट, कि जो उसके अंदर आइटम है वो कितना वेट कर रहे हो, और जो डायमेंशन है उस वाले आइटम की। फॉर एग्जांपल, एक पैकेज के अंदर आपने 10 प्रोडक्ट्स हैं, आपके एक पैकेज के अंदर 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो जो पैकेज का वेट है वो उन 10 प्रोडक्ट्स का मिला के वेट होगा। और जो आइटम का वेट है वो सिर्फ वो एक आइटम जो है, यानी सिर्फ एक पेन, उसका वेट होगा। तो अगर आपने उसके अंदर भी प्रेफरेंसेस डालने तो आप डाल सकते हैं। वन टाइम कूपन से हम लोगों ने कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब एंड सेव से भी कुछ नहीं करना। और एडिशनल स्विचेस जो हैं उसके अंदर हम एडल्ट प्रोडक्ट को नो कर देंगे। अब ये था हम लोगों का अमेजोन का क्राइटेरिया। इसको ज़रा अभी हम लोग थोड़ा सा मैच करते हैं अपने दूसरे जो PDF वाला क्राइटेरिया उसके साथ। आप लोगों को ये क्राइटेरिया शो हो रहा है? ये प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को क्राइटेरिया इस वक्त शो हो रहा है। एक्सक्यूज मी, कोई बता सकता है अगर आपको क्राइटेरिया इस वक्त शो हो रहा है कि नहीं? मैं स्क्रीन शेयर की हुई है लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि हो रहा है आप लोगों की तरफ कि नहीं। ओके चलिए ठीक है, फिर हम लोग अपना क्राइटेरिया मैच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो BSR, पहले मैंने आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन किया और अब मैं आप लोगों को क्राइटेरिया मैच करवा रहा हूँ कि हमने इनपुट करना किस तरह है। सेल्स रैंक BSR होता है, बेस्ट सेलर रैंक। ये हम लोगों ने अपना मैच किया है 40,000 के ऊपर। उसके बाद हम लोगों का सेकंड क्राइटेरिया है रेटिंग, जो कि है 4.2 से 5 तक होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, देखें, रेटिंग हमने 4.2 इनपुट की हुई है। रिव्यूज जो है वो 50+ होने चाहिए। ये मैंने यहाँ पे करंट फ्रॉम में 50 लिखा है, यानी 50 से ज़्यादा। उसके बाद अमेजोन <35%। इसके लिए मैंने वैसे ये देखें, फ्रॉम 65%, मतलब कि 65% से ज़्यादा अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। यानी <35% अमेजोन इन स्टॉक है और 65%, मोर देन 65% अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है।
उसके बाद बाय बॉक्स की रोटेशन, किसी भी सेलर के पास 40% से ज़्यादा बाय बॉक्स चाहिए होना चाहिए। ये हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए चेक करेंगे, इसे कीपा का अभी नहीं हम चेक कर सकते। नंबर ऑफ सेलर्स एटलीस्ट 4+ सेलर्स और नो मैक्सिमम लिमिट। तो इसका जो क्राइटेरिया है हम लोग देखें, न्यू ऑफर काउंट करें, जैसे मैंने कहा था कि हम मैक्सिमम कुछ नहीं रखेंगे। ये बाय बॉक्स रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं कि नहीं। तो करंट के अंदर हम लोग 4 इनपुट कर देते हैं कि एटलीस्ट 4 सेलर्स तो होने चाहिए। ओके। इसके बाद सेल्स इक्विटी के एटलीस्ट 30 सेल्स हो, हर सेलर के ऊपर एस्टिमेटेड हो। तो उसके लिए हम लोगों ने आराम से जो बॉट है, बॉट इन द पास्ट मंथ हमने 50 इनपुट कर दिया कि एटलीस्ट 50 यूनिट्स तो उसकी लास्ट 30 डेज के अंदर निकली ही हों। अगर तो 50 निकली हैं तो अलग अलग सेलर्स के, और साथ अलग अलग सेलर्स को बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है, तो सबको जो क्या कहते हैं सेल्स हैं वो इक्वल आ रही होंगी। एफपीए सेलर्स एटलीस्ट टू टू होने चाहिए, ये हमने इधर इनपुट किया हुआ है। उसके बाद जो पैकेज का वेट है वो 2 kg से कम होना चाहिए, ये भी मैं इनपुट कर चुका हूँ। अब रेवेन्यू जो है ये हम लोग बाद में उसका, ये हम लोग बेसिकली लाइक एक और टूल से बाद में कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग की जो प्राइस है वो $20 अबव होनी चाहिए। सेलिंग की प्राइस क्या होती है, जैसे मैंने पहले कहा था, बाय बॉक्स की प्राइस। न्यू की प्राइस नहीं होती, बाय बॉक्स की प्राइस होती है। उसके बाद वेरिएशंस 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, हमने सिंपली वही वाले सिलेक्ट कर लिए जिनका वेरिएशन हो ही मत। न्यू सेलर्स जो हैं, एटलीस्ट 2 FBA सेलर्स जो हैं उनका फीडबैक 500 से कम होना चाहिए। अब ये हमने कैसे चेक करना है वो मैं फर्दर जब हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर होगा। ये डाटा का जो सेक्शन है यहाँ पे हम लोग ये नहीं चेक कर सकते। इसके बाद जो प्रॉफिट मार्जिन है ये एक और टूल से हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर आएगा। उसके बाद कैटेगरीज जो हैं ये भी हम लोग जैसे मैंने कहा था, आप लोग स्पेसिफिकली अगर किसी कैटेगरी का प्रोडक्ट ढूंढना चाहें तो आप लोग यहाँ से आके ऑल रूट कैटेगरी के अंदर से वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना हम लोग आराम से ये जो 5140 प्रोडक्ट्स हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं हम इन्हीं को लेके आगे चलेंगे। और कैटेगरी गेटेड कौन सी होती है और अनगेटेड कौन सी होती हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि गेटेड क्या है और अनगेटेड क्या है। अनगेटेड वो है जिसकी हमें नॉर्मली परमिशन मिली हुई है न्यू अकाउंट के ऊपर सेल करने की, और गेटेड वो है जिसके लिए हमें एक सेलर हिस्ट्री या तो क्रिएट करनी पड़ती है, या फिर तो हमें अमेजोन से स्पेसिफिकली अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम ये कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बेच सकें कि नहीं। और उसके बाद है अवॉइड, जिसके अंदर फ्रेजाइल यानी कि शीशे के जो प्रोडक्ट्स हैं, ग्लास आ गया, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, ये हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इनके लिए आपको यूएसए के अंदर होना ज़रूरी है। अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको यूएसए के अंदर होना चाहिए। इसके बाद ओवरसाइज प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया था, जिनका वेट या डायमेंशन बहुत हाई हो। और हैजमत, हैजर्डस मटेरियल, डेंजरस सब्सटेंसेस जिनको आग लग सके, जिनसे सब इर्द गिर्द के जो सब्सटेंसेस हैं उनको कोई डैमेज हो सके। ऐसे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके फिर फर्दर इश्यूज आते हैं। इन हैजमत की जो कैटेगरी है पूरी, इसके ऊपर हम एक फुल क्लास रखेंगे डिटेल, वो मैं आपको बाद में दूंगा, उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया था जो हम लोगों ने कीपा के अंदर, यानी जो कीपा का डाटा प्रोडक्ट फाइंडर है यहाँ पे इनपुट किया है। अब हम इसके प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। फाइंड प्रोडक्ट को मैंने दबाया और ये हमें सारे जो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया मैच करता है अभी वो दिखाएगा। अब ये है जो नॉर्मल कीपा हम लोगों को दिखाता है सामने कि कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं। रोज जैसे आप देख सकते हैं मैंने 100 सिलेक्ट की हुई हैं, और कॉलम्स जो हैं ये हम लोग अभी मॉडिफाई करेंगे। सबसे ज़्यादा पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये कन्फिगर कॉलम के बटन के ऊपर आना है और आप लोग इसको रीसेट कॉलम्स को दबा दें। इससे आप लोगों को जो सारे मेन है ना, मेन कॉलम, मेन जो आपका सारा डाटा है वो आपको शो हो जाएगा। लेकिन ये सारा डाटा बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है हमारे लिए, हमें नहीं चाहिए। हमें 90 डेज ड्रॉप परसेंटेज नहीं चाहिए, सेल्स रैंक की ड्रॉप परसेंटेज नहीं चाहिए हमें, रिव्यू काउंट कितना कम हुआ है वो नहीं चाहिए, फॉर्मेटेड रेटिंग्स नहीं चाहिए। तो हम ये सारा कुछ यहाँ से आके ये सारा कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हम रिमूव करते जाएंगे। अब इसके बजाय कि आप इस सारा कुछ खुद रिमूव करें, मैंने एक प्रीसेट एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, कॉमन, मैंने इसको नाम दिया हुआ है।
ये मैंने लोड किया है। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि एक कौन सा कॉलम है, नंबर कॉलम। दूसरा कॉलम है इमेज का। तीसरा है टाइटल का। चौथा है एसएन का। फिर प्रोडक्ट का कोड, कोड यूपीसी। फिर सेल्स रैंक। फिर 30 डेज एवरेज सेल्स रैंक। हम इसकी जगह के ऊपर 90 डेज का भी रख सकते हैं। एक्चुअली मैं 90 डेज का ही ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि अ, हम लोगों ने अपना क्राइटेरिया जो लगाया हुआ है, तो मैं 90 को ही ले आता हूँ यहाँ पे। सेल्स रैंक 30 डेज एवरेज, सेल्स रैंक 90 डेज एवरेज, 30 को हम रिमूव कर देंगे। तो सेल्स रैंक, ये देखें, ये 90 डेज सेल्स एवरेज का जो 90 डेज का जो एवरेज सेल्स रैंक है उसका कॉलम आ गया। रेटिंग का कॉलम है, रिव्यू का कॉलम है, अमेजोन कितना आउट ऑफ स्टॉक रहा है उसका कॉलम है, न्यू ऑफर काउंट मतलब कि जितने ज़्यादा न्यू सेलर्स आए हुए हैं, मतलब अभी जितने लोग सेल कर रहे हैं उनकी जो आइटम की कंडीशन है वो न्यू है, कि वो है। उसके बाद काउंट ऑफ रिट्रीव्ड एफपीए सेलर्स। अब इन सारों के अंदर से जो लोग एफपीए कर रहे हैं ये उसका कॉलम है। अब ये पैकेज का वेट का कॉलम है, ये वाला। ये है उसकी कैटेगरी का कॉलम। ये है उसकी करंट जो न्यू के ऊपर जो करंट प्राइस है उसका कॉलम है। और ये बाय बॉक्स का जो कॉलम है, बाय बॉक्स की प्राइस, जो प्रोडक्ट की बेसिकली प्राइस है ना, वो ये है न्यू, यानी प्रोडक्ट की प्राइस ये है। लेकिन सेलर उसको सेल कितने के ऊपर कर रहा है वो होती है बाय बॉक्स की प्राइस, और हम लोगों ने बाय बॉक्स की प्राइस ही देखनी होती है। उसके बाद ब्रांड, ये कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे ब्रांड्स आ गए। और उसके बाद ये जो है, ये है एफबीए की फीस, जैसे मैंने कहा था एफबीए पिक एंड पैक फीस। और इस तरफ है हमारे पास रेफरल फी। ओके। अब ये जो सारे कॉलम्स हैं ये आपके रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं, बाकी आपको कोई काम करने की, यानी दूसरे कॉलम्स के अंदर आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ये वाला जो कॉमन मेरे पास प्रीसेट है ये मैं आपके साथ एक्सपोर्ट करके शेयर कर दूंगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो आप लोग खुद भी यहाँ से सारे मैन्युअली एडिट कर सकते हैं कॉलम्स अपने। चलें, अभी मैं मीटिंग को 5 मिनट्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ऑलराइट, सो आई एम बैक। सॉरी फॉर द वेट। ओके। तो अभी हम लोग ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो हमारे सामने भी आए हुए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स कीपा के मुताबिक हमारा क्राइटेरिया मैच करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इस टूल के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता, हम लोगों ने खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है। अब जैसे ये देखें। ओके, नहीं, ये जो सीरीज है ना, सीरीज एंड विनल्स, ये हम लोगों ने इसके अंदर सेल नहीं करनी होलसेल के अंदर, ये हम नहीं सेल करते। आर्बिट्राज के अंदर ये हम कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं एनालाइज करना है प्रोडक्ट, यानी मैंने आपसे क्राइटेरिया मैच करना है, करवा के आपको बताना है कि हमने क्राइटेरिया को मैच कैसे करना है और प्रोडक्ट को एनालाइज किस तरह करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह करते हैं। अब ये देखें, ये एक ए लिखा हुआ है, ये बेसिकली शो ऑन अमेजोन का बटन है। अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे ना एक प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर, तो आपको डायरेक्टली अमेजोन का उस वाले प्रोडक्ट का पेज ओपन करके दिखा देगा। जब आपको ये पेज दिखाए तो सबसे ज़्यादा पहले आपने यहाँ पे आके डिलीवरी का एड्रेस चेंज करना है। अब मेरी तरफ पहले का न्यूयॉर्क 1000,
वन सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन आप लोगों की तरफ नहीं हुआ होगा। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पहले आके अपना एड्रेस चेंज करके ये जो इंटर आई यूएस जिप कोड है यहाँ पे आपने 10001 इनपुट करके अप्लाई को क्लिक करना है, ताकि जो आपकी लोकेशन है वो प्रॉपरली सेट हो जाए। अब अमेजोन जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, तो आपकी जो हो सकता है पाकिस्तान की लोकेशन सिलेक्ट हुई हो, और हो सकता है पाकिस्तान के ने कोई बंदा ये वाला प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हो। तो जब कोई बंदा ये वाला प्रोडक्ट पाकिस्तान के ने बेच ही नहीं रहा तो आपको ये शो ही नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लोकेशन चेंज करें। अब ये प्रोडक्ट का पेज है। अब हम यहाँ से आके इसका सारा क्राइटेरिया मैन्युअली भी वो करेंगे, मैच करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग रेड फ्लैग आप लोग कह सकते हैं उन्हें, कि अगर तो ये चीज़ नहीं है नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर, या फिर तो ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया ये मैच नहीं कर रहा, तो बस इसको छोड़ दें, इसके अंदर हमें बाकी क्राइटेरिया मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अंदर सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो जो आ जाती है वो बाय बॉक्स की रोटेशन सेल उस वाले प्रोडक्ट की आ जाती है। एक्चुअली हम यहाँ पे आराम से एक कॉलम है वो ऐड कर लेते हैं, बॉट इन द पास्ट मंथ। ये देखें, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 2000 से ज़्यादा लोग बिका हुआ है, इसके 2000 से ज़्यादा यूनिट्स निकली हुई हैं। तो मतलब ये है कि इसकी सेल्स अच्छी हैं। अच्छा, सॉरी मैंने आप लोगों को ये तो एक्सप्लेन नहीं किया कि नीचे है क्या चीज़ है। तो मैं आपको भी जो पूरी लिस्टिंग है ना, यानी जो आपके सामने पेज है, मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर तो आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप अमेजोन के वहाँ चले जाएंगे होम पेज के ऊपर। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, यानी अगर तो आपने कोई सा प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ढूंढना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे वाला प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और इंटर करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा उसी वाली कैटेगरी के अंदर अगर वो प्रोडक्ट है कि नहीं। उसके बाद ये यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना अकाउंट मैनेज करना है। यहाँ से रिटर्न्स फॉर अपनी ऑर्डर्स, और ये है आपकी कार्ट। इससे बेसिकली आपको कोई काम नहीं है। अब ये नीचे ये सारी आपकी कैटेगरीज हैं, और ये देखें ये सारी आपकी कैटेगरीज और एडिशनल ऑप्शंस हैं। इनसे बेसिकली आपको यहाँ से मोस्टली आपको कोई भी काम नहीं है। आपका जो जहाँ से काम होगा वो होगा शॉप बाय डिपार्टमेंट से। ये सारी कैटेगरी है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स, यानी आप इन कैटेगरीज के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो ये यहाँ से भी आप सोर्स कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ओ सोर्स नहीं, सॉरी, हंट कर सकते हैं। तो आपका जो काम है वो यहीं पे है। बाकी यहाँ पे डिजिटल कंटेंट, प्रोग्राम फीचर्स, यहाँ पे आपका कोई भी काम नहीं है। ये सारी भी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये अमेजोन म्यूजिक जो है ये बेसिकली मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन की तरफ आ जाता है। जी ये देखें ना, ये एक सब्सक्रिप्शन की तरफ आ गया। ये है प्रोडक्ट का नाम, ये है प्रोडक्ट की मेन इमेज, ये उसकी एडिशनल सबटाइटल या फिर तो कोई सी भी इंफॉर्मेशन। ये जो टेलर स्विफ्ट लिखा हुआ है ये बेसिकली एक ब्रांड है। ये ब्रांड लिखा होता है यहाँ पे सिंगर का नाम है क्योंकि ये एक सीडी है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड लिखा होता है। फॉर्मेट विनिल, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है कि ये सीडी है या फिर तो विनिल है। ये जो ऐड टू प्राइस अलर्ट्स है ये एक एक्सटेंशन, सी नेट एक्सटेंशन की वजह से है, इसका फिलहाल हमें कोई काम नहीं है। ये जो $40 लिखा हुआ है करंट बाय बॉक्स प्राइस है। करंट बाय बॉक्स प्राइस का क्या मतलब होता है? करंट बाय बॉक्स प्राइस का मतलब होता है कि जिस सेलर को इस वक्त बाय बॉक्स मिला हुआ है, यानी वॉशिंगटन BLVD सेल्स, इसको भी बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो जिसको भी बाय बॉक्स मिला हुआ है उसने अपनी क्या प्राइस सेट की हुई है? तो वॉशिंगटन BLVD सेल्स ने अपनी प्राइस $40.99 सेट की हुई है। तो ये आगे बाय बॉक्स की प्राइस। ये है सारी बेसिकली अलग अलग, ये सारी एक्चुअली वेरिएशंस के अंदर आ जाती हैं, लेकिन ये वेरिएशंस नहीं है। ये आप क्या कह सकते हैं इसको, डिफरेंट टाइप्स हैं बस। क्योंकि एक सीडी है, इसकी वेरिएशन का जो सिस्टम है वो ज़रा अलग तरीके से चलता है, तो कीपा ने ये वेरिएशंस काउंट नहीं की हुई। कीपा इनको वेरिएशंस नहीं कंसिडर करता। अब हम लोग राइट साइड के ऊपर देखें तो ये पिकअप और डिलीवरी है। पिकअप से आपका कोई काम नहीं है, इसको आप इग्नोर करें। डिलीवरी से आपका थोड़ा बहुत काम है। एक तो आपने अपने सेलर्स का स्टॉक चेक करना होता है कि अभी जो सेलर बेच रहे हैं उसका स्टॉक कितना है। वो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पे लिखा भी होता है, ये न्यू एंड यूज का जो बटन है यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको सारे सेलर्स और उनका स्टॉक पता चल जाएगा। लेकिन वो ज़रा बहुत आपको वो करना पड़ता है, स्क्रॉल करना और उन सबको इंडिविजुअली चेक करना। उससे बेहतर है कि हम एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है OS एड ऑन, ऑनलाइन सेलर एड ऑन।
तो अगर आप इसके एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन बार से क्लिक भी करेंगे ना, तो ये आपको सारे जो सेलर्स है सारे सेलर्स भी दिखा देगी एक्सटेंशन, और बता भी देगी कि उनका स्टॉक कितना है, ये देखें। उसके अलावा ये आपको बताएगी कि उस वाले सेलर ने अपनी प्राइस क्या रखी हुई है, वो FBM कर रहा है कि FBA, उस वाले सेलर की रेटिंग्स कितनी है। अब सेलर की रेटिंग का क्या मतलब है, सेलर की रेटिंग और रिव्यूज का क्या मतलब है कि हम लोगों ने जैसे क्राइटेरिया है हमारा, यहाँ पे मैंने बताया था कि न्यू सेलर्स होने चाहिए, तो हम लोगों ने ये चीज़ चेक करनी होती है कि जो सेलर्स इसको बेच रहे हैं उनकी रेटिंग्स जो है वो 500 से कम है कि नहीं है। तो ये हमारी उसके अंदर मदद करता है। अब आप देख रहे हैं कि ये लिमिटेड है, मतलब कि ये सिर्फ इतने से सेलर्स हमें दिखा रहा है, कितने सेलर्स हैं, 11 सेलर्स हमें दिखा रहा है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि 43 सेलर्स हैं, न्यू एंड यूज्ड ऑफर्स 43 हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और आप बस नीचे स्क्रॉल कर देंगे। जैसे जैसे यहाँ पे न्यू न्यू सेलर्स आते जाएंगे ना, देखें जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे न्यू सेलर्स आ रहे हैं, ये एक्सटेंशन उन सब का डाटा लेके यहाँ पे आपको शो करती जाएगी। ये देखिए वो न्यू न्यू डाटा साथ अंदर ऐड करती जा रही है, करती जा रही है। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाएंगे सी मोर का बटन दबाएंगे, तो वो उनका नए सेलर्स का स्टॉक भी अंदर ऐड करती जाएगी एक्सटेंशन। तो ये होता है इसका काम, आप लोगों ने बेसिकली चेक करना होता है कि उसका स्टॉक कितना है, जो भी बाय बॉक्स के जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है उसका स्टॉक कितना है, आपके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका स्टॉक कितना है, फिर उससे आप डिटरमिन करते हैं कि आपको इसका भरा स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं। ओके, तो ये फिर बाय बॉक्स होता है फुल। यहीं से आप देखते हैं कि ये अगर तो यहाँ पे शिप्स फ्रॉम अमेजोन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बंदा FBA कर रहा है। अगर तो सेलर का अपना नाम लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ सोल्ड बाय के अंदर नाम लिखा हुआ है, अगर तो यही वाला नाम सोल्ड फ्रॉम में भी लिखा हो, तो इसका मतलब है कि वो FBM कर रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग अब नीचे आएंगे, और अब आप ये देख रहे हैं पूरा, यानी ये ये जो पूरा एक ग्राफ आपको अब नजर आ रहा है यहाँ पे, बल्कि ग्राफ नहीं, जो पूरा एक सेक्शन नजर आ रहा है। ओके, जो आपको पूरा सेक्शन नजर आ रहा है इसके अंदर प्राइस हिस्ट्री, ट्रैक, प्रोडक्ट, डाटा, अर्न मनी, सेटिंग्स और ईबे, ये जो सारे कॉलम्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली आपको जो कीपा है ना वो शो करवा रहा है। अब मेन जो हमारी एनालिसिस है ना प्रोडक्ट की वो यहीं से होगी। अब प्राइस हिस्ट्री के अंदर जाके हम लोगों को ये एक ग्राफ दिखाता है, और इस ग्राफ के अंदर उस वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। हमने यहाँ से क्या क्या कुछ चेक करना होता है कि जो बाय बॉक्स की प्राइस है वो कितनी है। एक्चुअली मैं ये सारी तरह से कैन बंद करूँ ना। ओके, अब हम हमारी स्क्रीन जरा क्लियर है, तो हम लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बाय बॉक्स, अमेजोन, और क्या है यहाँ पे, जी, और सेल्स रैंक। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, जी, ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमारी जो है ना मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये न्यू जो है ये भी है, और लिस्ट प्राइस भी है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अब ओके, ओके, तो बाय बॉक्स, amazon, न्यू और सेल्स रैंक, ये जो चार चीज़ें हैं इनको हम लोगों ने एक्टिवेट करना है, और इसका डाटा हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बाय बॉक्स का सप्रेस होने का, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि बाय बॉक्स सप्रेस भी होता है, वो किस तरह होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक पिंक कलर की लाइन आ रही है, कभी ये ऊपर जा रही है तो कभी ये नीचे आ रही है, फिर ये ऊपर गई है फिर नीचे। तो ये जो पिंक कलर की लाइन है ना ये बाय बॉक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब जहाँ जहाँ पे ये पिंक कलर की लाइन नहीं है, जैसे ये वाला जो एरिया है पूरा, देखिए यहाँ पे पिंक कलर की लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि इस वाले टाइम तक बाय बॉक्स या तो सुप्रेस कर दिया था अमेजोन ने, यानी कि बाय बॉक्स की वो उसने ले ली थी कि इस वाले प्रोडक्ट को हमने सेल ही नहीं देनी, या फिर तो अमेजोन क्या कहते हैं जो सेलर्स थे उनका स्टॉक खत्म हो गया था, तो इसलिए बाय बॉक्स सुप्रेस हो गया था। तो अब आप लोग जैसे देख रहे हैं कि लाइन अप जा रही है डाउन जा रही है, वो क्यों जा रही है कि जैसे ही बाय बॉक्स एक सेलर से दूसरे सेलर की तरफ जाता है और दूसरे वाले सेलर की प्राइस डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर की प्राइस $40 है तो दूसरे की $30 है। जैसे ही बाय बॉक्स $40 वाले से $30 वाले की तरफ जाएगा तो प्राइस अचानक से चेंज हो जाएगी, तो उससे ही जो लाइन है ये अप डाउन हो रही है। अब जैसे आप लोग ये ऊपर देख रहे हैं ये ब्लू ब्लू कलर के डॉट्स हैं, ऑरेंज कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं,
ये आप लोगों को बताता है कि एक सेलर के पास बाय बॉक्स कितनी देर तक रहा है। ये अब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें अपना माउस यहीं पे ला कर छोड़ दूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर थोड़ा सा ब्लू है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है एरिया ब्लू है, लेकिन इसके जो पीछे है सारा, कहीं कहीं पे ऑरेंज भी है, कहीं कहीं पे ब्लू भी है। अब जहां जहां से ये लाइन कलर हुई हुई है ना, यानी जहां जहां पे ग्राफ का कलर हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि इतनी इतनी टाइम तक जो बाय बॉक्स था वो इस वाले बंदे के पास था, इस सेलर के पास था। टाइम आपको कैसे पता चलेगा? ये आप नीचे डेट चेक कर सकते हैं, मई 24 से लेके अगस्त 16 तक। ये आपको पूरा का पूरा टाइम ग्राफ उसका दिखा रहा है इस वक्त, कि पका प्राइस की जो हिस्ट्री है वो आपको पूरी दिखा रहा है। उसके अलावा ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपको प्रोडक्ट की प्राइस बताती है। जैसे मैंने कहा था कि एक प्रोडक्ट की प्राइस होती है, लेकिन हमने कौन सी प्राइस देखनी होती है? जिस प्राइस के ऊपर सेलर उसे बेच रहा है, उस वाली प्राइस को क्या कहते हैं? बाय बॉक्स की प्राइस। तो हम लोगों ने बाय बॉक्स की प्राइस को एनालाइज करना होता है, प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं एनालाइज करना होता। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि अमेजोन इन स्टॉक है कि नहीं है। तो अब आप ये देख रहे होंगे, ये देखें थोड़ा सा जो एरिया है वो ऑरेंज कलर हुआ हुआ है। ये जो ऑरेंज कलर है ना, इसका मतलब ये होता है कि अमेजोन इस टाइम में इन स्टॉक था, मतलब अमेजोन ये प्रोडक्ट इस टाइम बेच रहा था। अब अमेजोन अगर तो ये प्रोडक्ट इस टाइम बेच रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अमेजोन ही बेच रहा है। अब आप जैसे ऊपर देख सकते हैं कि अभी ये जो लाइन है, अगर तो मैं माउस इधर लेके आऊँ इस वाले सेक्शन में, तो लाइन येलो हुई हुई है, मतलब कि बाय बॉक्स अमेजोन के पास था और उसको सेल आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जाके वो बाय बॉक्स के पास चला गया, वापस एक FBM यानी ब्लू सेलर के पास चला गया, एक FBM सेलर के पास, और फिर अमेजोन के पास आया, और फिर एक ब्लू सेलर के पास चला गया। तो बेसिकली, बेसिक अमेजोन इन स्टॉक हो या ना हो, हम लोग ये देखते हैं कि बाय बॉक्स जो है अमेजोन के इन स्टॉक होते हुए भी दूसरे सेलर्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो कल हम लोगों ने एक पेन वाला प्रोडक्ट देखा था, उसके अंदर क्या था भला, कि उसके अंदर बाय बॉक्स, कि उसके अंदर अमेजोन इन स्टॉक था, और बाय बॉक्स भी सिर्फ अमेजोन के पास ही था। अब इस वाले प्रोडक्ट ने क्या है कि अमेजोन इन स्टॉक तो था, लेकिन बाय बॉक्स दूसरे सेलर्स के पास भी था। तो ये एक अच्छी चीज़ है ये एक प्रोडक्ट के लिए। अब ये था हम लोगों का एनालिसिस। आप लोग चेक करते हैं, ये देखें ये ऊपर जो लाइन है, और मतलब कलर्स जो हैं ऑरेंज टू ब्लू, और लाइक ये कितनी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि बाय बॉक्स कैसे एक दूसरे दूसरे सेलर से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे जितनी दफा ये चेंज होता है, उतनी दफा मतलब कि जो बाय बॉक्स है वो एक और सेलर को मिल रहा है। जितनी दफा भी ये ऊपर कलर चेंज हो रहा है, यानी कलर ऑरेंज से ब्लू की बात नहीं कर रहा, मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मतलब कि अभी देखें आपको एक जगह के ऊपर शो हो रहा है, अब आपको दूसरी जगह के ऊपर शो हो रहा है। ये देखें इस तरह। अब बाय बॉक्स के लिए हम लोग फर्दर डाटा के सेक्शन के अंदर जाएंगे। ये जो ऊपर डाटा का कॉलम है, इसका सबसे ज्यादा पहला सेक्शन है प्रोडक्ट डिटेल, जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल दी गई है। उसका अभी का सेल्स रैंक, उसका पिछले 30 दिनों के अंदर एवरेज सेल्स रैंक कितना था, 60 दिनों के अंदर कितना था, 90 डेज यानी 3 मंथ्स के अंदर कितना था, 180 डेज के अंदर कितना था। और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है कि उसकी जो 90 डेज की एवरेज प्राइस थी वो क्या थी। अमेजोन ने 90 डेज के अंदर अपनी एवरेज प्राइस क्या रखी हुई थी। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कितनी देर, सॉरी, ये रहा, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कितनी देर तक रहा है पिछले 90 डेज के अंदर। तो यहाँ से आप फर्दर उसको एनालाइज करते हैं। अब एनालिसिस के अंदर एक्चुअली हमने बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी थी। जैसे जैसे हम लोग कोर्स को आगे लेके चलेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि एक चीज किस वजह से बुरी हो सकती है, एक चीज किस वजह से अच्छी हो सकती है। अभी मैं बेसिकली आप लोगों को ये टीच करना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया से मैच कैसे करते हैं, और एक बेसिक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, हर चीज का मतलब क्या है। अब लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारी तरफ है, ये इसका टाइटल है, इसका सेल्स रैंक का रेफरेंस, रेफरेंस मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी का ये सेल्स रैंक है। जी, हर कैटेगरी का सेल्स रैंक अलग होता है, मतलब कि एक प्रोडक्ट हो सकता है, अम कैसे कहें, लाइक एक प्रोडक्ट की कैटेगरी तो एक ही होती है, लेकिन हो सकता है एक बंदे ने एक प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया हुआ है। अब नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इस किस तरह से मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट है, इसका BSR 7 है, लेकिन ये सिर्फ अकेला ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका BSR 7 है, और भी ऐसे प्रोडक्ट है जिनका BSR 7 है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा, इनकी कैटेगरी डिफरेंट होगी। तो इस तरह से ये होता है। बॉट इन द पास्ट मंथ, फिर रेटिंग रिव्यूज, यानी आप यहाँ से इसका सारा डाटा चेक कर सकते हैं।
यहाँ तक कि पैकेज का वेट भी, पैकेज की क्वांटिटी भी, और आइटम का भी वेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑफर्स के सेक्शन के अंदर। ऑफर्स के सेक्शन के अंदर हम लोग क्यों आते हैं? हम लोग ये चेक करने के लिए आते हैं कि हमें पता चले कि लास्ट 30 डेज के अंदर कितने प्रोडक्ट एक तो सोल्ड हुए हैं। वो चेक करने के लिए हम लोग हिस्टोरिकल ऑफर ऑफर का ये जो बटन है इसको दबाते हैं, ताकि अगर तो कोई ऐसा बंदा है जो कि अपने प्रोडक्ट पूरी तरह से बेच के चला गया है, उसका भी हमें पता चले ना कि वो आया था और उसने पिछले महीने के अंदर इतने ज़्यादा प्रोडक्ट बेच के चला गया। तो उसके लिए हम ऑन करेंगे इसको। तो जो सोल्ड 30 डेज का कॉलम है, इसके फुल नीचे आप टोटल चेक कर सकते हैं। यानी पिछले 30 डेज, यानी सिर्फ सिर्फ एक महीने के अंदर इसके 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, यानी इसकी जो आइटम्स यूनिट्स हैं वो बिकी हैं। अब हम इसको ऑफ करेंगे ताकि हम बाकी का डाटा एनालाइज कर सकें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल डिस्प्लेइंग 41 रोज। मतलब कि ये हमें इस वक्त पूरे 41 सेलर्स दिखा रहा है। अगर आपने उसको नैरो डाउन करना है तो आप यहाँ से शिपिंग को अगर आप प्राइम सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको सारे एफपीए के सेलर्स दिखाएगा। यानी यहाँ पे सिर्फ 11 एफपीए सेलर्स हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि ये आपको एफपीएम दिखाए तो आप इसको टिक करेंगे। ओके। अब हमने यहाँ से एनालाइज क्या करना है। बहुत से ऐसे, जैसे इसका स्टॉक आप चेक करें 852 है, अचानक से उसका स्टॉक 3 के ऊपर चला गया। तो वो अचानक से 3 के ऊपर कैसे गया? यानी किसी ने 852 जो इसकी यूनिट्स हैं वो एक साथ बाय कर लिए हैं। तो अगर आप ये देखें तो जरा अजीब नहीं लगता है कि कोई बंदा 853 यूनिट्स एक साथ क्यों बाय करेगा किसी सेलर से, या 777 यूनिट्स क्यों अचानक से बाय कर लेगा? तो देखें, ये एफपीएम कर रहा है। एफपीएम के अंदर जो होता है ना स्टॉक, उनका फुल वो नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, यानी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो किसी भी टाइम अपना खुद ही टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एफपीएम को मोस्टली जो है एनालाइज नहीं करते। आप देख सकते हैं कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि 852 से 3 यूनिट्स कैसे हो गई हैं। तो ये बेसिकली सेलर्स खुद करते हैं एफबीएम के केस में। अब एफबीए को हम एनालाइज करते हैं ज़रा। अब ये वाला जो एफबीए सेलर है, देखें इसका स्टॉक कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एफपीए सेलर अपना प्रोडक्ट ले रहा है और उसको आगे बेच रहा है, और वो लोग उससे खरीद भी रहे हैं। इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, ले रहा है और दे रहा है, ले रहा है और दे रहा है। तो जैसे ऊपर हम लोगों को लाइक 800 तो यूनिट्स कोई भी नहीं ना बाय करता, तो वो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम लोग एफबीए की तरफ ही जाते हैं डायरेक्टली। ओके। तो इससे हम लोग इनका स्टॉक चेक करते हैं यहाँ से कि कितनी देर के बाद कितना स्टॉक उनका चेंज हुआ है। यहाँ से हम लोग उनकी प्राइस सारी सारी चेक करते हैं। ये जो कॉलम है इससे हम लोग चेक करते हैं उनकी 30 डेज की सेल, जैसे मैंने पहले भी बताया। और ये इनका नेम आ गया। यहाँ पे लिखा होता है कि वो कितने अरसे से इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर आए, यानी कि स्टार्ट कब किया था। फिर आगे उनकी रेटिंग और रिव्यू काउंट। ओके। तो ये था इनके ऑफर्स के बारे में। ऑफर्स का मतलब कि सेलर्स। अब हम आगे जाते हैं बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये जो है ज़रा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। आप देखें, सबसे ज़्यादा पहले रेंज इन डेज हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, 30 डेज। मतलब कि पिछले 30 डेज की ये हमें एनालिसिस करके दिखा रहा है इस वक्त। अब हम सबसे ज़्यादा पहले ये जो लास्ट फोन है इसको 2 टाइम्स अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाएगा कम्प्लीटली कि लास्ट कि लेटली जो है बाय बॉक्स किसके पास था, जस्ट नाउ, 17 मिनट्स अगो, 12 आवर्स अगो, 1 डे अगो, 3 डेज अगो, 8 डेज अगो और 10 डेज अगो। इसका मतलब क्या है कि जस्ट नाउ का मतलब है कि अभी बाय बॉक्स किसके पास है, वाशिंगटन बीएलवीडी सेल्स। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है, वाशिंगटन बीएलवीडी सेल्स का। तो अभी बाय बॉक्स किसके पास है, 17 मिनट्स पहले बाय बॉक्स किसके पास था, एस टी मीडिया ग्रुप के पास था। 12 घंटे पहले किसके पास था, A to Z ब्लूरे के पास था। एक दिन पहले एलवुड इलेक्ट्रॉनिक्स के पास था। 3 दिन पहले अमेजोन के पास था। 8 दिन पहले मूवी मार्ट सिटी के पास था। और 10 दिन पहले किसके पास था, मेगा हिट रिकॉर्ड्स के पास था। अब इससे आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि ये सारे सेलर्स हैं। ओके। अब टोटल सेलर्स कितने हैं, 43। लेकिन पिछले 30 दिनों के अंदर सेल्स कितने सेलर्स को आई हैं, सिर्फ को सिर्फ 3 4 5 6 7 सेलर्स को सेल्स आ रही हैं।
तो इस तरह से हम लोग फिर डिटरमिन करते हैं, यानी आप खुद सोच लें कि 43 सेलर्स, लेकिन सेल्स कितने सेलर्स को फिर आ रही होंगी इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर? सिर्फ 7 सेलर्स को आ रही होंगी। तो बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो क्या है, मैच नहीं कर रही। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 56% बाय बॉक्स, ये जो विन परसेंटेज लिखी हुई है किसके पास है? वाशिंगटन BLVD सेल। और हमारे क्राइटेरिया के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बाय बॉक्स रोटेशन के लिए 40% से ज़्यादा बाय बॉक्स किसी सेलर के पास नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बाय बॉक्स की फिर समझ आ गई होगी कि किस तरह से चलता है। क्योंकि इसके पास 56% से ज़्यादा है तो मोस्टली सेल्स भी इसी को आ रही हैं। तो हो सकता है इसमें कोई लाइक स्पेशल डील हो इसकी, जिसकी वजह से कि बाय बॉक्स आए इसी को, और आए सेल्स ही सिर्फ इसको आ रही है, तो इसलिए फिर ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग नहीं जाते। चलिए अब आगे हम लोग, तो जी फिर कीपर से हम लोग इतना ही एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा हम लोग ज़रा नीचे आए तो मैं आपको थोड़ी और चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। ये हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स, ये सारी लाइव डिटेल्स हैं। अब कीपा किस तरह से काम करता है कि वो जो है डाटा, उनका यानी एक प्रोडक्ट का डाटा लेता है और वो आपको शो कर रहा होता है, वो कैप्चर डाटा होता है। हो सकता है वो घंटा पुराना हो सकता है वो 2 घंटे पुराना हो। लेकिन जो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स का ना डाटा होता है ना, ये फुल अप टू डेट होता है। यहाँ से आपने बेसिकली BSR चेक करना होता है। देखें अभी यहाँ पे इसका BSR 10 आया हुआ है, लेकिन कीपा के अंदर इस प्रोडक्ट की डिटेल का जो सेक्शन है वहां से जाके भी चेक करना है। ओके, तो मैंने आप लोगों को भी एक बेसिक जो एनालिसिस का आइडिया होता है वो मैंने दिया कि हम किस तरह करते हैं। ये बहुत एडवांस के ऊपर जाता है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की एनालिसिस की जो प्रॉपर एक क्लास है वो हम अलग रखेंगे। अब हम लोग बस अपना एक सिंपली क्राइटेरिया मैच करते हैं और उसके बाद फिर ये वाली क्लास को एंड करते हैं। BSR का क्या है? 1 to 40,000। जैसे कि हम लोग ये कीपा से आप ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। रेटिंग का क्राइटेरिया हमारा मैच कर रहा है, कैसे कर रहा है ये देखें। रेटिंग 4.8 है तो क्राइटेरिया हमारा मैच कर रहा है। रिव्यूज कितने होने चाहिए? 50 से प्लस। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके रिव्यूज हैं 8,000, तो ये भी मैच कर रहा है। Amazon <35% होना चाहिए 90 डेज के अंदर, यानी कि 65% आउट ऑफ स्टॉक से होना चाहिए, 65% से ज़्यादा। वो हम लोग ये प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर अगर हम आए, स्क्रॉल डाउन करें, तो ये Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक कितना है? 99%, 65% से ज़्यादा, तो ये हमारे लिए सही है। ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद बायबैक की रोटेशन 40% से ज़्यादा किसी सेलर के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को पहले शो किया है कि एक सेलर के पास 56% है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। और तो और 43 सेलर्स के अंदर से सिर्फ 7 सेलर्स को पिछले 30 डेज के अंदर बायबैक्स मिले हैं। तो ये तो और भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। एक्चुअली इसकी बहुत सी रीजंस होते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स 4 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं? 43, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेल्स की जो इक्विटी है एटलीस्ट 30 सेल्स होनी चाहिए हर सेलर के ऊपर, सेलर के पास। वो फिर हम लोग ऑफर से आके चेक करेंगे। FBA सेलर्स एटलीस्ट 2 होने चाहिए। हमने पहले भी चेक किया था कितने थे, 11 सेलर्स थे, तो ये भी सही है। पैकेज का वेट 2 kg से बिलो है। रेवेन्यू जो है ये हम लोग एक और टूल से करेंगे। सेलिंग की जो प्राइस है वो $20 से अबव है। वेरिएशन जिसकी जो है, ये देखें ये 4 वेरिएशंस हैं। एक्चुअली 5 हैं, CR 5 फॉर्मेट्स एंड एडिशंस, लेकिन ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक विनिल है, तो इसके अंदर हम लोग वाली वेरिएशंस को कंसिडर नहीं करते। तो ये प्रोडक्ट जो है ये ठीक है, इसकी वेरिएशंस नहीं है। उसके बाद न्यू सेलर्स जो हैं, टू FBA सेलर्स, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं कि उनका जो फीडबैक वो 500 से कम हो। हम ऑफर के सेक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ से ये FBA ओनली को टिक करते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग चेक करेंगे आगे आके देखें रिव्यू काउंट के जो FBA के सेलर्स हैं। देखिए इसको 1 से लाइए लास्ट 30 डेज में, इस वाले को 18 आई है, इसको 54 आई है, इसको 10, इसको 164, इसको 8, इसको 137।
यानी कि जो FBA के सेलर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, इस वाले प्रोडक्ट के अंदर वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनके रिव्यूज़ कितने होंगे देख सकते हैं आप लोग के। एक के रिव्यूज हैं 21, एक के हैं 50, एक के हैं 116, एक के हैं 311। तो ये सारे क्या हैं भला? 500 जो एफ 500 से कम है ना, मतलब कि ये सारे सेलर्स जो हैं मोस्ट लाइकली न्यू ही है। और अगर तो ये न्यू सेलर्स प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो हम भी बेच सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट हम लोगों ने, मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये एक एक्सटेंशन है FBA कैलकुलेटर। तो इससे हम लोग फिर इसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सारा कुछ निकालते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सोर्सिंग की प्राइस चाहिए होती है। और सोर्सिंग की प्राइस के लिए हम लोगों को एक सोर्सिंग की एक स्पेसिफिक क्लास देनी होगी मुझे आप लोगों को, क्योंकि वो एक अलग बहुत भरी चीज़ है। और वो भी फिर मैं आपको उसकी क्लास बाद में दूंगा। उसके बाद कैटेगरी। कैटेगरी गेटेड और अनगेटेड। इसकी कैटेगरी कौन सी है? इसकी कैटेगरी है CD एंड विनिल। ये देखिए CD एंड विनिल। अब CD एंड विनिल की कुछ सब कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड है, और कुछ ऐसे हैं जो कि अनगेटेड हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके आपको ब्रांड से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, या फिर तो आपको उसकी सब कैटेगरी के अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अभी हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। ये देखें कैटेगरी सब पॉप, यूनिवर्सल म्यूजिक। तो हम लोग अभी उस वाली सब कैटेगरीज की तरफ नहीं जाएंगे। इसको हम लोग कैसे चेक करना है कि गेटेड है कि नहीं, उस तरफ भी नहीं जाएंगे। अभी हम लोगों ने वो भी नहीं चेक करना, क्योंकि वो मैं आपको सैलड सेंट्रल की क्लास के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमें सैलड सेंट्रल होना ज़रूरी है। उसके बाद अवॉइड के अंदर भी फ्रैजाइल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ओवरसाइड और हैजमत। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा लास्ट क्राइटेरिया भी मैच करता है। अभी ये इसने हमारा कौन सा क्राइटेरिया मैच नहीं किया, वो बेसिकली आ जाता है बाय बॉक्स रोटेशन का। अगर तो बाय बॉक्स रोटेशन ही प्रोडक्ट की सही नहीं है ना, तो अगर कोई गारंटी नहीं है कि आपको बाय बॉक्स मिलेगा भी कि नहीं, अगर आपको सेल्स आएंगी कि नहीं, तो आपने वो वाला प्रोडक्ट सेल ही नहीं करना। तो इसने हमारा जो एक बहुत मेजर क्राइटेरिया है बाय बॉक्स रोटेशन का, वो ही इसने हमारा मैच करने से फेल कर दिया। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम लोग तो बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। चलिए फिर, अगर आप लोगों को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर मैं मीटिंग को एंड करूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ अपना हैंड रेस कर लें। नाइस। चलिए फिर मैं भी ये क्लास एंड कर देता हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक।